भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 10 में हैं और यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग भगवान के ऐश्वर्य के बारे में किससे जान सकते हैं? कौन बताएगा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में? तो भगवान के पहले कोई नहीं था। भगवान के पहले सिर्फ भगवान थे। भगवान को ही कहा गया है आदि पुरुष। तो भगवान आदि पुरुष हैं। तो भगवान स्वयं, जैसे भी आप हैं कहीं जा रहे हो और आपके बारे में आपको कौन बताएगा? जो जहाँ आप अजनबी जगह है वहाँ आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? कौन आपके बारे में बताएगा? आपको स्वयं बताना पड़ेगा। वैसे यहाँ भगवान है। लोग कहते हैं भगवान अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो ऑब्वियस है भगवान को स्वयं अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं। पीटी नहीं आ रही है। तो हम लोग फिर आज तो भगवान के ऐश्वर्य तो हम लोग आज इस पे चर्चा करते हैं। भगवान ने पहला श्लोक खुद ही कहा है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रुमे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारे बताए गए सारे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान जितना भी एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक
श्रेष्ठ ज्ञान बताते जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रिय सखा, हे मेरे प्रिय सखा, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान फिर आगे जो है बताते हैं कि न मे विदुः सुरगणा प्रभुवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। शिल प्रपात की जय। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान अजन्मा अनादि हैं, है ना, उनसे पहले कोई नहीं था। तो भगवान से ही सब उद्भूत हुए हैं। भगवान ही कहें अहम बीज पितामह, कि सारे जितनी भी सृष्टि में जीव हैं सबके बीज भगवान स्वयं हैं। तो भगवान से जो उद्भूत है उनके बारे में क्या जानेगा, जितना वो बताएंगे उतना ही तो जानेगा। तो ना देवता गण ना मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा, अजन्मा जो जन्म नहीं लेता है ना, अनादि जिसका कोई अंत ही नहीं है, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं करता और मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जानता है ना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मन नमस्करो। तो मुझे ही नमस्कार करो, है ना, मुझ में ही ध्यान लगाओ। भगवान स्वयं कहते हैं इस तरीके से तुम मुझ पे मुझ तक आ सकते हो। तो मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु ममई वैश्य सत्यम ते प्रति जानो प्रियस्मे। तो भगवान ने स्वयं दो बार कहा, एक बार 18 अध्याय का 65वां श्लोक है 65, और एक 9.35। तो इस तरीके से भगवान ने दो बार ही बोला मन मना भव मत भक्तो, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि सप्तऋषि गण तथा उनसे पूर्व चार अन्य महेश। जो सप्तऋषि देखा हो ना हम लोग, ऊपर देखते हैं चंद्रमा के अगल बगल 7 तारे होते हैं, है ना, सप्तऋषि गण बचपन में खूब देखते थे। तो सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। भगवान के मन से उत्पन्न है। जब हम कभी वृंदावन धाम जाते हैं, जब परिक्रमा करते हैं, तो वहां पे मानसी गंगा भी है। एक मन से, जब भगवान के मन से गंगा उत्पन्न हुई है, तो गोवर्धन की जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वहां पे मानसी गंगा मिलती है जो भगवान के मन से उत्पन्न हुई है। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। सब भगवान से ही अवतरित होते हैं ना। तो जो चार जो कुमार हैं वो कौन है? सनक हैं, सनानंद हैं, सनातन हैं और सनत कुमार हैं। और सप्तऋषि कौन है? वशिष्ठ हैं, कश्यप मुनि हैं, अत्रि हैं, और जमादग्नि हैं, गौतम मुनि हैं, विश्वामित्र हैं और विश्वामित्र हैं, एंड भारद्वाज हैं। तो 7 सप्तऋषि हैं और 4 कुमार हैं। ये सब क्या है? मानव जात के पूर्वज हैं। सब ये भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो आगे का फिर बात करते हैं हम लोग कि एताम विभीतम योगम चमम यो व्यक्ति तत्वतः। तत्वतः मतलब होता है एज इट इज, जैसे हैं, है ना, मूल रूप। तो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, नात्र संशयः, तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानता, भगवान के गुण नाम लीला, है ना, भगवान की से पूर्णतः आश्वस्त होता है, तो वो भगवान की तुरंत भक्ति में लग जाता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। और जो कहते हैं छोड़ो यार, कौन भगवान, कैसे भगवान, हम ही सब कुछ हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या भगवान करके आएगा। तो उनके तर्क वितर्क उनके होते हैं, तो उनके तर्क कुतर्क में नहीं पड़ना हमें। भगवान है स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, है ना। भगवान ने स्वयं कहा है कि अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। तो ये चतुश्लोकी गीता में आते हैं, 8 से 11 तक श्लोक, ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना, कि क्या है, कैसे हम भगवान से संबंध बना सकते हैं, कैसे हम भगवान से उन संबंध बना के
उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपना गोल निर्धारित कर सकते हैं। तो संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो तीन चीजों में चीजों को जाना जाता है। तो ये पहला चीज है, भगवान से संबंध बनाने का श्लोक है, कि हम भगवान से कैसे संबंध बना सकते हैं। भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत कौन है? जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। अजर अमर अविनाशी है वो आध्यात्मिक जगत है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक आत्मा का कभी अंत नहीं है, कभी आत्मा को कोई न काट सकता है, ना उसको जला सकता है, ना सुखा सकता है। तो आत्मा भी आध्यात्मिक जगत की है। भौतिक जगत का शरीर है, ये जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में दिखती हैं, तो भौतिक जगत में सबका एक न एक दिन पतन होना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का कोई पतन नहीं होता है। तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। भगवान ने कहा ना, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे आप लोग हो ना, सब बुद्धिमान लोग हो, कम से कम भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर तो हो, भगवान के लिए टाइम तो निकालते हो। आपने कितने लोगों से कहा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ज्वाइन कर लो। सोचो कितने लोगों से कहा होगा, कितनों ने ज्वाइन किया, कितने के पास टाइम। उनसे कह दो, जिसने समय बनाया है उसके लिए समय नहीं है, जो काल है उसके लिए समय नहीं है। जिस दिन वो चाहेगा सारा समय एक सेकंड में ले लेगा। तो जब तक आदमी चलता फिरता ना, उसको लगता ना मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 600 साल की जिंदगी लेके आऊं, मुझे तो मरनी नहीं है ना। युधिष्ठिर से यक्ष ने यही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया है कि अगल बगल दाएं बाएं सब कोई मरते देखते हैं लोग, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचते कि मेरी भी मृत्यु आनी है। तो जिस दिन ये सोच लें कि यार आज मैं 50-52 साल का हो गया हूँ, मुश्किल से 10-15 साल लाइफ और बची है, तो जितनी जल्दी हम आए यहाँ किस लिए, ये पता हो कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, एक मौका दिया है। इस मौके को हाथ से यूं ही नहीं गंवाने दो। 84 लाख योनियों में अनंत जन्म लिए हैं, कितने जन्मों के बाद यहाँ एक मौका दिया भगवान ने, मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य रूप में हमारी चेतना है ना, मनुष्य रूप में हम सोच सकते हैं। अब जानवर सोच सकते हैं कि यार एटम बम कैसे बनेगा। ये जानवर क्या, कुत्ता गाय भैंस बगली बिल्ली गाय क्या सोच सकती है यार ये एरोप्लेन क्यों चल रहा है, कैसे बना होगा? कभी सोचता होगा कि यार ये कैसे बना है? लेकिन मनुष्य है, उसके अंदर चेतना विकसित है, उसके अंदर बुद्धि एक्स्ट्रा है ना। शेर को भी अपने बस में कर लेता, हाथी को भी कर लेता, जबकि कितना खतरनाक जानवर होता है, कितना बड़ी बॉडी, 9 डील का हाथी होता है। क्यों? मनुष्य की चेतना जाता है। भगवान ने हमें चेतना दी है, क्यों दी है? कि भगवत धाम आओ, बच्चों भटके हो, आ जाओ, मौका दिया है तुम्हें। तो भगवान पुकार रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा आपका हॉस्टल में रहता है, बाहर पढ़ाई करता है, तो माँ बाप को चिंता रहती है ना, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कब पूरी होगी, कब वो पढ़ लिख के आएगा, वापस आएगा, है ना। तो कब उसकी क्या खाया क्या नहीं खाया। तो इसी तरह भगवान हमारी चिंता करते हैं, हम लोगों को महसूस नहीं होता, जब बच्चों को नहीं महसूस होता ना, कि माँ बाप से कहते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उन्होंने दर्द से बोल दिया माँ बाप से, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन माँ बाप से पूछो उनके लिए क्या किया है। जब वो माँ बाप बनते तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ यार माँ बाप कैसे बना जाता है। हम्म? तो इसी तरीके से भगवान है हमारी हर जरूरतों को, है ना। अभी हम लोगों ने 22वां श्लोक पढ़ा था, योग क्षेम वहम में हम, कि जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारी जरूरत है, उसको मैं पूरा करता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना। तो भगवान यह कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, है ना। तो अहम सर्वस्व प्रभुओ मतः सर्वस्व प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। तो प्रत्येक वस्तु, भगवान कहते हैं, मुझसे ही उद्भूत है। अहम बीज पितामह, कि सारे जितनी भी चीजें हैं भगवान उनके बीज स्वरूप हैं। सॉरी। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति जानते हैं कि वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, है ना, हृदय से, फॉर्मेलिटी नहीं, हृदय से। अगला जो चतुश्लोकी गीता है, उसका अगला श्लोक है, क्या है? कि मच्चित्ता मत मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयंत परस्परम, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वाह वाह, कितना बढ़िया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना,
भगवान के भक्त क्या करते हैं कि एक दूसरे के अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, है ना, भगवान के बारे में, उनके गुण गान नाम लीला के बारे में एक दूसरे से अपनी अपनी बातें कहते हैं। मैं तो वृंदावन गया तो वहाँ मैंने ये अनुभूति की, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, है ना। सब एक दूसरे से कह के कितना खुश आनंद लेते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, और मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो एक दूसरे से कथन मतलब बोधयंतस परम परम, तो एक दूसरे से बातें करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जब भगवान की बातें होती ना, तो आपस में कितना अच्छा लगता है। चतुश्लोक की गीता जो है उसमें, अब ये हम लोगों ने भी देखा कि हमने भगवान से संबंध कैसे बनाना है ना। और फिर क्या होता है जब संबंध होता है फिर अभिधेय यानी प्रोसेस क्या है भगवान तक पहुंचने की। तो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के, वो एक दूसरे से भगवान से ही करते हैं, है ना, भगवान के बारे में बातचीत करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तेषाम सतत युक्ता नाम, लगातार निरंतर भजताम, भजता है प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। ददामि बुद्धि योगम तम, तब भगवान उसे बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि तुम मुझे प्राप्त कर सको। तो भगवान के बिना बुद्धि दिए हम लोग भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, निरंतर लगातार, है ना, बिना आलस्य के। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम सतत युक्तानाम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता यानी बुद्धि देता हूं। ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि उन तक कैसे पहुंचना है ना। भक्त प्रहलाद को देखा, यहाँ पे खड़े हैं एक पैर पे, 6 महीने का बालक। लगातार पहले उसने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, फिर धीरे धीरे फूल पत्तियों पे रहा, फिर फल पे रहा, फिर धीरे धीरे सब छोड़ता गया। आखिरी में 6वें महीने भगवान चतुर्भुज रूप स्वयं प्रकट हो गए। फिर उन्होंने अपना शंख उनके कान पे लगाया। जैसे ही कान शंख पे लगा, सारा वेदों का ज्ञान बिना पढ़े सब कुछ भगवान ने 1 सेकंड में दे दिया। अब जब बुद्धि आ गई तो पता चला कि हम कैसे भगवान तक जाना है। तो वो गए थे राजपाट मांगने, लेकिन उनकी अकल आ गई। बोले, अरे क्या मैंने कंकड़ पत्थर मांग लिया, भगवान हर जन्म में मुझे अपनी भक्ति दो, प्रेममयी भक्ति दो, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, बार बार बर मांगो, भगवान से बार बार मांगो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अहत की कृपा, अपनी भक्ति दो, प्रेम भक्ति दो। ये चतुर्श्लोकी का आखिरी श्लोक है। तेसा तेषामेवानुकंपार्थ महाम ज्ञानम, महाम ज्ञान जनम तमः, नाशयम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। हमारा गोल क्या है ना, हमारा गोल है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम स्थापित करना। तो मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो जब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश का दीपक जलता है तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरा मतलब अज्ञान चला जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, है ना, भगवान जितने भी जीव हैं सबके हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय में। ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना, ममई खस्तानि इंद्राणी पुरुषस्कृत। तुम भगवान के तो ममई वांसो जीव लोको, तो हर एक जीव में भगवान का अंश है। तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान है। 3 तरह के विष्णु होते हैं बताया तुमने, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु क्या है कि कारण स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड का कारण, वही उन्हीं के जो नाभि है उसमें से बहुत से ब्रह्मांड निकलते हैं। और क्या मतलब उनके श्वास से। तो जब भगवान श्वास लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, सब प्रलय हो जाती। जब भगवान सांस अपने छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। कहीं कलयुग चल रहा होगा, कहीं सतयुग चल रहा होगा,
कहीं द्वापर चल रहा होगा, कहीं त्रेता चल रहा होगा। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, नित्य चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती। तो हम लोग केवल यहीं पृथ्वी में हैं, हमें यहीं लगता है यहीं सब कुछ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो कारणोदक्षाई विष्णु हो गए। गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक्ष सागर है, तो गर्भोदक सागर में शेषनाग की सैया पे आराम से विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। और उसके बाद उनकी नाभि से कमल पुष्प के में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान देते हैं सभी का, सब चीजों का। तो ब्रह्मा जी फिर आगे अपना, उनको बताया जाता है कि आपको सृष्टि का निर्माण करना है। फिर वो चतुष्कुमार को पैदा करते हैं। चतुष्कुमार जो है बोलते हैं ना भैया, हम तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो चले जंगल में तप करने। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आती है, भौहें उनकी टाइट होती हैं। तो उनके जो भ्रक्टियों के बीच से फिर शंभु, यानी कि भगवान शिव का रुद्र रूप होता है, वो निकलता है भगवान के। तो ऐसे तरीके से धीरे धीरे फिर आगे सृष्टि का निर्माण, फिर श्री रुद्र रूप शंभु आता है ना। फिर रामा देवी आती हैं जो माया है। तो प्रकृति का जो मिलन है, इनसे फिर धीरे धीरे सारे महातत्व बनते हैं। महातत्व पे जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो अप्रकट अवस्था में रहते हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो फिर वो प्रकट अवस्था में आते हैं। 24 तत्व मिल के फिर जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उन्हीं के आधार पे आगे फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस तरीके से फिर ये चलता है। और जो तीसरे हैं गर्भोदक्ष कारण क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो प्रत्येक हृदय में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वास करते हैं। तो ये तीन तरह के विष्णु हो गए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भावाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे एक और है, आहुस्त्वामृष आ आहुस्त्वा अमृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य अर्जुन ने मान लिया हर तरीके से कि आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, है ना। भगवान ने सारी चीजें अर्जुन के सामने एक एक चीज खोल के रख दी, और अर्जुन के बहाने हम लोगों को भी सब ज्ञान हो रहा है। सर्वमेत सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, आपने जो भी मुझसे कहा मैं उसे सब कुछ पूर्णतया सत्य मानता हूं, कोई उसमें रंच मात्र का संदेह नहीं है। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण के, तो एक्सेप्टेंस, अर्जुन ने सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, है ना, सबके उद्गम यानी बीज पितामह सारे जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु जो हैं, सबके उद्गम भगवान ही हैं। जितने देवी देवता हैं समस्त, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं। आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भाई भगवान को भगवान के अलावा कौन जान सकता है। तो भगवान अपनी जो अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को प्रेम देने वाली शक्ति है, भगवान उनको, उनसे अपने आप को जानने लगे, अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। राधा रानी है अंतरंगा शक्ति भगवान की। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन स्थानों में करूं। भगवान कह रहे, अर्जुन कह रहे, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं।
हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं। तो भगवान से अर्जुन ने क्वेश्चन किया, किसके लिए? हम लोगों के लिए। कि बताओ, अब भगवान यह बताएंगे कि कैसे हम भगवान का निरंतर चिंतन, है ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं ना तेषाम सतत युक्तानाम, तो निरंतर चिंतन भगवान में कैसे करूं? भगवान स्वयं कहते हैं ना कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम योनुमाम उपाम्यते। तो भगवान जब उन्हें हम जब आप भगवान का निरंतर चिंतन कैसे करें कि हम भगवान को प्राप्त हो सके, भगवान को हम कैसे करें, पहला क्वेश्चन। आपको कैसे जानूं, भगवान को हम कैसे जाने? हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, भगवान से अर्जुन ने कहा, पूछा, किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो हम लोग सुनते हैं ध्यान से। हे जनार्दन, भगवान, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। अब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। भगवान के बारे में जितना भी सुनो उतना कम है ना। इच्छा नहीं बढ़ती। 1 घंटे की क्लास कब खत्म हो जाती है? जिनको इंटरेस्ट है उनको लगता है कि भी और चलनी चाहिए, और चलनी चाहिए। जो जबरदस्ती जुड़ते हैं, चलो सुन लेते हैं भगवान ने क्या कहा, वो तुरंत भागते हैं। क्लास खत्म नहीं होती उसके पहले भागना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ लोग तो आते हैं, पहले देखो पहले दिन कितने लोग जुड़े थे, 60-70 लोग, धीरे धीरे क्विट होते गए। ऐसा होता है। तो भगवान के बारे में सबको अच्छा नहीं लगता है। तो जिनको अच्छा लगता है उसी में घुस जाते हैं। रमंती चा बोधयंत परस्परम। तो हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके बारे में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ना शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो जो भक्त होता है ना, भगवान के बारे में और सुनता जाता, और सुनता जाता, भगवान के नित्य लीलाएं। भगवान, अब बताओ, वृंदावन हर बार जब भी आज मौका मिलता है भागते हैं भक्त लोग, है ना। वही वृंदावन है, बार बार जाने का क्या मतलब, वही मंदिर है, वही सब कुछ है, लेकिन बार बार जाने का मन करता है। जितनी बार जाओ बहुत अच्छा लगता है। हम्म? मुझे भी जब मौका मिलता है मैं भाग जाता हूँ। अरे कहाँ यार, तो ओ मैं चला गया। क्लिक कर देखो। हम्म। हम लोग कहाँ थे? आया कि नहीं है? नहीं। अभी तक तो साढ़े 3 बजे आ गई। हाँ, 3:35 चल रहा है। हरे कृष्ण। तो क्या अभी खत्म कर देना। हम्म। तो मुझे नहीं आया बात का। हाँ नहीं, वैसे वैसे मुझे एक भी मैसेज नहीं आएगा। आएगा आएगा। कल कल ने परसों आया था, शायद परसों से आया था कि हम घर इतना तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि हे कृष्ण, हे परम योगी, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कहाँ चला गया था पता नहीं चला। तो ये बताया कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, मैं आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे भगवान बताते हैं
भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं हे अर्जुन, वे असीम हैं। भगवान की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं असीम हैं, अनंत हैं। भगवान ने कहा मैं उनसे कुछ चुन चुन के उनके बारे में बताऊंगा। कि भगवान कहते हैं कि आया मैं कौन हूं? विष्णु। है ना, आदित्यों में कौन हूं? विष्णु हूं। सितारे में का क्या हूं? चांद हूं। वेदों में क्या हूं? सामवेद हूं। और देवताओं में इंद्र हूं। और सेंसेस में मन हूं। जीवित प्राणियों में जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी हूं। रुद्र में शिव हूं। यक्ष और राक्षस में कुबेर हूं। है ना। और पुजारियों में बृहस्पति हूं। जनरल स्कंद। जलाशयों में सागर हूं। और साधु में भृगु, भृगु मुनि थे ना। ध्वनि कंपन में क्या हूं? ओम, ओम, आ ओम। तीन शब्द से बना ना, ओम। पवित्र नाम जप में त्याग हूं। और अचल चीजें यानी हिमालय, जो पर्वत खड़ा होता है ना, अचल, जो चलता नहीं है। पेड़ में होली फिग यानी अश्वत्थ, यानी कि बरगद का पेड़ कहते हैं, है ना। और देवताओं के ऋषि में नारद हूं। और डेमिगॉड के गायक, है ना। तो जो जो चित्रार्थ थे, डोमिडियन यानी कि देवताओं में जो वही गाना वाना गाते हैं ना, वहां पे भजन वजन, उनके बारे में कहा गया है। तो चित्रार्थ हूं। और पुरुषों में क्या हूं? सम्राट हूं। हथियार शस्त्र में वज्र हूं। गायों में सुरभि हूं। और प्रोक्रिएटर यानी कि कुपिड, कंदर्प हूं। और सांप में वासुकी, वासुकी सांप जो था, जब वो मंथन हुआ था ना उसका, समुद्र का मंथन, तो वासुकी सांप को ही लिया गया था। तो वासुकी सांप जो है, अब जिसकी तरफ मुंह रहा होगा उसके क्या हाल रहे होंगे, और जिसकी तरफ पूंछ रही होगी तो कितना भयानक जहर उगलता होगा सांप, है ना। नागों में अनंत हूं। जलीय देवता में वरुणा हूं। और पूर्वजों में आर्यमा हूं। और कानून के डिस्पेंसर में यमराज हूं। है ना, यमराज सजा देते हैं ना। और दैत्य दानव, दैत्य और दानव के यहाँ भक्त प्रहलाद आए थे ना। दैत्य दानव में प्रहलाद हूं। और वश में करना, है ना। सब डेट्स मतलब समय। समय को भगवान ही वश में कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। समय अपने हिसाब से चलता है, टिक 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 टिक, घड़ी चलती रहती, नहीं रहता है ना। अरे इतना बज गया, अरे इतना बज गया। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय कहता है मेरे साथ चल सको तो चलो, वरना मैं तो चल ही रहा हूं। जानवरों में सिंह हूं, शेर। पक्षियों में गर्व हूं। और शोधक में हवा हूं। मछलियों का वर्ग में शार्क मछली हूं। और बहती नदियों में गंगा हूं। रचना में शुरुआत, अंत और मध्य में ही हूं। और विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान में हूं। और लॉजिशियन, समवेक सत्य हूं। है ना। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य में ही हूँ। भजन में भजत में बृहत समा मैं हूँ। कविता में गायत्री में हूँ। महीने में मार्गशीर्ष यानी नवंबर दिसंबर इस समय चल रहा है ना, तो ये महीना भगवान के महीने हैं। इसमें जितनी ज्यादा भक्ति करोगे उतनी ज्यादा, आजकल ऑफर चल रहा है, घर में एक माला करोगे 100 माला के बराबर है। धाम में एक माला करा तो 1,000 माला के बराबर है। तो जितनी ज्यादा कर लोगे इस मार्गशीर्ष महीने में, उतनी ज्यादा भक्ति प्रबल होगी। ऋतु में बसंत फूल असर मैं हूं। है ना। और चीटिंग कहते, कितना बड़ा चीटर है भाई, तो चीटर में भी भगवान कहते हैं जुआ मैं हूं। है ना, भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा कोई चीटर थोड़ी है। और स्प्लेंडिड में धूमतान। और विक्टर एडवेंचर नॉट एप्लीकेबल है। बलवानों का बल मैं हूं। और डिसेंडेंट ऑफ वर्षनी, है ना, तो वसुदेव। और पांडवाज में अर्जुन मैं हूँ। साधु में व्यास मैं हूँ। विचारकों में उसाना मैं हूँ। और पुनिशमेंट्स, पनिशमेंट है, पनिशमेंट्स रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट। विक्टर सीकर्स यानी मोरालिटी मैं हूँ। सीक्रेट्स यानी शांति
मैं हूं, है ना। तो ये भगवान ने सारी चीजों को बताया कि जो भी चीजें हैं सब मुझसे उद्भूत हैं। जो भी किसी में ऐश्वर्य देखो, किसी में सुंदरता देखो, किसी में गुण देखो, किसी में बल देखो, तो सोच लो भगवान के एक अंश है ना। सब भगवान के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो सब लोग देखो भगवान से ही उद्भूत हैं, सब दिखाए गए हैं, और सब भगवान की तरफ ध्यान लगाए हैं। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, अहम बीज पितामह। तो भगवान कहते हैं कि समस्त बीजों का बीज मैं ही हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता ना। भगवान चर यानी कि जो चलायमान है, चलते फिरते लोग हैं। अचर जैसे पेड़ पौधे जो स्थिर रहते हैं, पहाड़ है ना, ये अचर आते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अनंत अंत नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरी जो ऐश्वर्य है, मेरे जो विभूतियां हैं, उनका कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है, मतलब एक ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। तो भगवान ने भी केवल ट्रेलर दिया है। अनंत विभूतियां हैं, कितनी बताएंगे। तो उन्होंने एक ट्रेलर दे दिया है। आगे कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्दुर्जितमवीव चा श्रीमद् दुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोर्संभवम शसंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत हैं। स्फुल्लिंग कहते हैं, जैसे आग जलती है ना, तो आग से जो चिंगारी निकलती है उसको स्फुल्लिंग कहते हैं। तो मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग, एक मतलब छोटा सा तिनका मात्र से उद्भूत हैं भगवान के, जो भी ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी हैं सृष्टियों में, है ना। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्याहमिदं कृत्सन् मे कांसेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि इतने विशद ज्ञान की आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहना मतलब एक अंश मात्र से पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान अपने एक छोटे से अंश, कण के मात्र, उसके मात्र से भी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर धारण कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सब कुछ है ना। भगवान के लिए कुछ नहीं है। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। जो प्रभुपाद जी एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद जी ने बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत करके, कैसे कैसे, जब ये यहाँ से गए थे, 70 साल की उम्र में गए थे। इनको याद था कि मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हें जाना है पाश्चात्य देशों में, कोई नहीं जानता भगवान के बारे में, वहां पे बस केवल शराब और शबाब लिए हिप्पी लेटे रहते हैं सड़कों पे, लड़की दारू लेके। उनको कोई मतलब नहीं भगवान कौन है, क्या है, क्या नहीं है। तो वो बहुत अवसाद में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। वो अपनी खुशियां शराब और लड़की में ढूंढते रहते हैं। तो उनको जाके वास्तविक ज्ञान दो, है ना। तब शिल प्रभुपाद जी 58 ईयर की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था। अपनी बीबी से कहा कि मेरे साथ चलोगी, तो बीबी उनकी चाय नहीं पी छोड़ पाती थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इवन प्रभुपाद जी के जो भी लिटरेचर लिखते थे, एक बार उन्होंने सब उठाकर रद्दी में भेज दिया। सालों साल की मेहनत। तो बड़े त्रस्त थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बोला कि टी आर मी। तो उनकी मिसेज ने कहा टी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हरे कृष्णा। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी चाय तुम्हें मुबारक हो। मैं चला। और फिर वहां से वो सीधे वृंदावन चले आए और वहीं रहे। और फिर उनको याद था, 70 साल की उम्र में उनको लगा कि अब पता नहीं मेरे साथ जीवन कितना है, लेकिन गुरु के वचनों को पूरा करना है। और एक आगरा की आ, जो डिवोटी थी, तो उन्होंने कार्गो का एक टिकट दे दिया। उनका आयात निर्यात होता रहता था यूरोपियन कंट्री से। तो कार्गो में बैठ के गए। वहां पे उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया, तो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, है ना। सब कुछ सहन किया। कार्गो में भी वहां पे अपना खुद प्रसाद बना के खाते थे, लोगों में प्रसाद वितरण करते थे, अपना लिखते पढ़ते थे। किसी तरीके से वहां पहुंचे यूरोपियन कंट्री में। वहां पे जहाँ गए वहीं पे फ्रिज में मांस भी रखा है, वहीं प्रसाद भी रखते थे किनारे। फिर वो अपना एक गैरेज में जाके टिके।
वहीं से धीरे धीरे पार्क में बैठ जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते रहते थे। तो अंग्रेज लोग सुनते थे, वो भी धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको भी आनंद आने लगा। तो धीरे धीरे एक से दो, दो से चार, चार से छह, धीरे धीरे कीर्तन मंडली बीती। और कीर्तन मंडली बीत कर भगवान के साथ लोग जुड़ते गए और असली आनंद में आ गए, है ना। जो अपनी खुशी ढूंढते थे शराब और शबाब में, उनको परमानेंट खुशी यानी आनंद मिल गया, सतचित आनंद भगवान की भक्ति में। तो फिर जब प्रभुपाद जी के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, तो फिर वहां पे कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हो गया, प्रभुपाद जी की पुस्तकें चोरी हो गई, लेकिन प्रभुपाद जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो लिखते गए लिखते गए। और जितनी भी, क्योंकि संस्कृत में आज भी हम लोग डरते हैं ना, हम लोग डरते हैं हिंदुस्तान में रह के, संस्कृत कौन पढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने संस्कृत से उसका इंग्लिश में अनुवाद किया। और जब इंग्लिश में अनुवाद हो गया, तो इंग्लिश से हिंदी, मलयालम, उड़िया, सारी भाषाओं में अनुवाद हो गया। तो कितना सरल हो गया। भगवान प्रभुपाद जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों में एक से एक अच्छे से अच्छे तात्पर्य लिखा, है ना, कि हम लोगों के लिए कितना सरल बना दिया है। आज सब पकी पकाई चीजें हमारे सामने हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपकी मृत्यु भी होगी? बोले, आई एम नेवर डाई। जब भी आप पुस्तक खोलोगे मुझे पाओगे, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में रहूंगा। तो हम इसीलिए हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी की जय बोलते हैं ना, कि प्रभुपाद जी की मेहनत का नतीजा है कि आज हम इसे अच्छी सरल भाषा में समझ पा रहे हैं। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा स्वरूप रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थिर रहते हैं। इस अध्याय के 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो जो 8 से 11 है, उसको चतुश्लोकी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अध्याय 10 का 8 से 11 4 श्लोक जो है चतुश्लोकी गीता कहलाती है। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। तो कैसे कैसे? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्राप्त थे। तो निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते रहो, तब भगवान बुद्धि देंगे, जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सको। तो इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये दिया गया है, भगवान की चरम भक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता था। शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करके करते हैं, अति नित्य दिव्य पद में रहते हैं। और इस अध्याय के 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति की तथा पूजा के संकेत हैं। शुद्ध भक्त की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और चैप्टर का समरी दिया गया है कि कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं, है ना। तो सभी के स्रोत हैं, ना में विदुषुर गणः। तो शुद्ध भक्ति भगवान गीता का सार दिया है कि मत चिंता मत गता, है ना। बोधियंतस परंपरा के जो भक्त हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते भगवान के, बड़े खुश होते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, अहम सर्वस्व प्रभु, है ना। मत तो वो है। उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, दिव्य ही आत्मा विभूति से। तो अपने भगवान कहते हैं कि ये तो ट्रेलर मात्र है, अनंत विभूतियां हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। कोई ऐड ऑन करना चाहता हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कल की छुट्टी कर देना। कल की छुट्टी कर दी जाए। हाँ जी, कल दिवाली है, मेहमान वगैरह आते हैं, पूरा दिन बिजी, फिर क्लास मिस हो जाती है। हम्म। दीपावली तो रात में मनाई जाएगी, वैसे 3 से 4 तो डे टाइम, मुझे लगता है इस समय तो सब लोग फ्री रहते होंगे, खाना वाना खा के नहीं अपना। नहीं, हर वक्त नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता।
मेरी क्लास मिस हो गई थी। बात सही, वही सही है। तो सभी लोगों की क्या राय है, और लोग क्या कह रहे हैं, कल की क्लास छुट्टी की जाए, परसों की? 4 घंटा। तो ठीक है, कल की क्लास। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आदेश है कल के लिए? मैं प्रभु जी आदेश हरे देने वाला कृष्णा कौन हूँ, आप प्रभु जो जी। कहेंगे वो करें। जो हरे आज्ञा हो जानती आपकी। है जो भक्त जिस चीज में खुश है ना वही काम करिए। वैसे तो 3 से 4 में क्लास कर सकते हैं, आप पहले बहुत छुट्टी कर चुके हैं। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो कल कल क्लास देखो, एक्चुअली 4 क्लास हम लोग लेट हैं ऑलरेडी। तो हाँ जैसा आप जी। लोग बताओ, है ना, 4 क्लास हमारी मिस हुई हैं। अच्छा प्रभु जी, जी क्लास का लास्ट डेट कब तक है? माता जी, 18 चैप्टर हैं टोटल। हेलो। और आज हम लोगों ने 10 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। 8 दिन की क्लास और है। 8 दिन के बाद जगदीश प्रभु जी आपको भी क्विज मुझे की लिंक डालेंगे। तो क्विज सब लोग कर लीजिएगा। और क्विज जो है, आ, उसमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं। जगदीश प्रभु जी बता दीजिए थोड़ा सा क्विज के बारे में सबको। हरे हमको कृष्णा लगता प्रभु है जी, कि दंडवत छठ प्रणाम। पूजा इसी में ना है प्रभु जी। हाँ, इसके बाद सेकंड लेवल होगा। जगदीश प्रभु जी आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा है, एक्चुअली लेवल 1 में अपन को एक कुछ करना पड़ेगा। इसमें एक में 6, 7, 8, 10 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, जवाब हो सकते हैं। उसमें एक सही आपको जो है चुन के बस यस करना है और कुछ नहीं करना है। और 18 दिन होंगे और उसको सबमिट करते ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते ही आप लेवल 2 के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं है। फिर 3 बजे की क्लास में जो भी वक्त लेंगे क्लास, वो आपको उसमें एंटर आ जाएंगे और ग्रुप में आपका एडमिशन हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मतलब ये जो हम लोग थैंक क्लास यू। चला रहे हैं, ये फर्स्ट लेवल की क्लास है। और जब आप लोग फर्स्ट लेवल के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, देन आप सेकंड लेवल में एंट्री करेंगे। तो सेकंड लेवल में एक एक श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बीच बीच में श्लोक उठा लेते हैं, तो कंप्लीट श्लोक नहीं हो पाता है। तो सेकंड लेवल में टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एक एक श्लोक के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इसका जो अच्छा सा मौका है, उसको हाथ से न जाने दें। और क्वेश्चन के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन एक बार आप क्लिक करना है कि ये आपने क्वेश्चन पढ़ा कि चतुश्लोकी गीता में किस श्लोक से किस श्लोक तक है। तो उसमें लिखा ऑप्शन 8 से 11, 7 से 12, 5 से, है ना। बाय द वे आपने गलत टिक किया, तो फिर आप जब पलट के देखोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, दोबारा आप कर सकते हो। तो उसमें कुछ नहीं है। तो 10 क्वेश्चन पे एक तरह से आपका रिवीजन होता है कि आपने कितना गेन किया। तो आप 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर 10 में से 8 भी सही हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन, जिस आईडी से आप जुड़े हो, मेल आईडी से, उस मेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट मिलते ही आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई हो गए। आप सेकंड लेवल में हम लोग विधिवत गीता पढ़ेंगे, एक एक श्लोक अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो 700 श्लोक पूरे पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरे श्लोक नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग 718 अध्याय में जो 700 श्लोक हैं पूरे पढ़ेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। और जो भी अभी जगदीश प्रभु जी क्विज की लिंक भेजेंगे, तो उस क्विज को कर लीजिएगा। और धीरे धीरे 8 दिन और हैं हम लोगों के साथ में। तो कल ठीक है, कल हम लोग विराम लेते हैं, कल त्योहार है ना। तो क्योंकि माता जी लोगों के पास बहुत काम होते हैं, है ना, मैं समझ सकता हूँ। और कल आप लोग दीपावली की सबको शुभकामनाएं। तो कल त्योहार का एंजॉय करिए। हरे परसों कृष्णा हम लोग प्रभु मिलते हैं। जी। परसों क्या 2 क्लास ली जा सकती है? तीन हाँ दो जी पाँच ले जी, सकते हो हैं। जाएगी तो अरे दो किस कर दे। प्रभु जी ले सकते हैं। हो ऐसे तो सकता कल है। भी ले सकते थे, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं थी, लेकिन जब परसों कुछ लोग बिल्कुल को माता फ्री जी है। दिक्कत है तो फिर छोड़ दीजिए, कल परसों होगी। हाँ, अगर आप लोग एग्री हो तो 2 क्लास ले सकते हैं, 2 घंटे की। तीन दो हरे कृष्ण पाँच प्रभु जी। 5:30 हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, परसों तो कोई प्रोग्राम भी नहीं है, सब ऑफ है सारे त्योहारों का। इसलिए आप हाँ कर हाँ। सकते हैं। क्योंकि आगे आने हरे वाला चैप्टर है ना, कृष्ण डबल प्रभु बड़े जी। होंगे, तो इसलिए प्रयास करिए कल जो है ना 2 क्लास करिए।
हाँ, कल 2 क्लास ले लेते हैं, है ना। जी हम प्रभु। लोग सोच रहे हैं जो परसों, छोटे कल का छोटे, मतलब परसों। जो कल तो छोटे छोटे छुट्टी है। हैं वो जी, जैसे जी, उनको 12वां करिए। चैप्टर है, 15वां चैप्टर है, सब 20-20 श्लोक के छोटे ही चैप्टर है। हाँ, तो इनको 2 कर चैप्टर लीजिए 12 एक छोटा दिन है में। प्रभु जी। हाँ हाँ। चैप्टर 12 है तो छोटा है। जी जी जी। तो कल 11 और 12 दोनों कर लेते हैं। हाँ तो हो जाएगा। परसों परसों करते हैं, हाँ। हाँ परसों 2 घंटा लगेगा, हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो कल ठीक। की कवरेज हो जाएगी। परसों छुट्टी, ठीक। परसों कोई काम भी नहीं है, सब सन्नाटा रहेगा। परसों भी छुट्टी है, नरसों भी लोग जमघट मनाएंगे। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत एक प्रणाम। हरे मिनट कृष्णा। प्रभु जी। जी जी, बताइए हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, किसी को हरे भी। हाँ प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे। दिवाली की हरे शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की आपको दिवाली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, सभी भक्तों को हरे हार्दिक कृष्णा प्रभु शुभकामनाएं। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, हम सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम, राम, राम राम हरे राम हरे। राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे। राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम, हरे राम, राम, राम 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 हरे राम, हरे। हरे। हरे कृष्णा, सभी हरे को हरे कृष्णा। कृष्ण शुभकाम हरे कृष्णा सभी प्रभु को, जी, शुभ शुभकामनाएं। दंडवत दीपावली। प्रणाम। हम लोग सभी परसों को, मिलते सभी हैं। को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।